जीवन की भागदौड़ वाली जिंदगी से परेशान होकर हर कोई जिंदगी को आसान बनाना चाहता है। ऐसी स्थिति में क्या हम अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए थोड़ा समय योग को नहीं दे सकते? योग एक ऐसी विधा है जिससे हम अपने मन को स्थिर कर सकते हैं। जब तक मन शुद्ध या स्थिर नहीं होता, हमारा तन भी अशुद्ध रहता है। योगाभ्यास द्वारा ही तन व मन की शुद्धि होती है और हमारा तन मन निरोगी हो जाता है। योगाभ्यास से मन को स्वस्थ और शांत बनाया जा सकता है। योगाभ्यास क्रोध पर नियंत्रण रखने में अहम भूमिका भी निभाता है। योगासनों का अभ्यास शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के स्वास्थ्य के लिए लाभकारी माना जाता है। योग विशेषज्ञ कहते हैं योगासन मस्तिष्क और तंत्रिकाओं के लिए लाभकारी हो सकते हैं। योग से सिर में रक्त का संचार बेहतर बना रहता है, जिससे मस्तिष्क की समस्याओं का जोखिम कम होता है और आंखों की रोशनी ठीक रहती है। योगाभ्यास के लिए व्यक्ति को अपने आसन का निश्चित सेट अवश्य बना लेना चाहिए। योगासन के पूर्व प्रार्थना करनी चाहिए। योगासन के बाद प्राणायाम करें तो बेहतर है। इसके लिए भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, कपालभाति, प्रणवोच्चार करना चाहिए। आसनों के बीच में व अंत में शवासन अवश्य करें। सामान्य अर्थों में योग का अर्थ है हमारी व्यक्तिगत चेतना का सार्वभौमिक दिव्य चेतना के साथ एक अति चेतन अवस्था में मिलन, जिसे समाधि कहा जाता है। मानव जाति की पहली पुस्तक ऋग्वेद बुद्धिमानों द्वारा योग ध्यान के बारे में उल्लेख करती है, जबकि यजुर्वेद हमें उपदेश देती है मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक शक्ति और समृद्धि बढ़ाने के लिए योग का अभ्यास करें। उपनिषद योग संबंधी अवधारणाओं से परिपूर्ण है। इसके अलावा प्राणायाम और समाधि जैसे योग शब्द भगवद गीता में बार बार आते हैं। प्राचीन भारतीय ऋषियों ने समझा कि राजयोग अर्थात आत्मा को माया के बंधन से परमात्मा में मुक्त करने के लिए एकाग्रता की प्रक्रिया करने के लिए हमेशा एक स्वस्थ शरीर की आवश्यकता होती है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। इसके लिए उन्होंने हठ योग विकसित किया, जिसमें आसन, मुद्रा, प्राणायाम आदि शामिल हैं। गेरंड संहिता में कहा गया है कि 84 लाख आसन थे, जिनमें से 16,000 सर्वश्रेष्ठ थे और केवल 300 ही लोकप्रिय हैं। हठ योग प्रदीपिका फिर से सभी आसनों को 4 बुनियादी वर्गों में विभाजित करता है: सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन और वज्रासन। इसके अलावा आसन 2 प्रकार के हो सकते हैं: ध्यानासन। एक आसन रीढ़ की हड्डी को मुक्त करता है और गुरुत्वाकर्षण का केंद्र पसलियों जैसे अन्य भागों में स्थानांतरित हो जाता है, और खष्टासन अर्थात स्वस्थ शरीर पाने के लिए। जब आप योग और आध्यात्मिक जीवन की ओर मुड़ जाएंगे तो शनै शनै जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आपके अंदर ये गहरा लक्षण प्रकट होंगे, और ये गहरा लक्षण ही आपकी आंतरिक पुष्टि, आंतरिक स्वास्थ्य और उन्नति की पुष्टि करते हैं। जिनमें से पहला है ब्रह्म मुहूर्त में उठना, अर्थात हमारे दिन की शुरुआत होती है सुबह उठने से। अगर हम सही समय पर उठते हैं तो हमारे दिन भर के सारे काम भी सही से हो जाते हैं। भोर में 3 से 5 बजे का समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है, और विद्वान इस समय को देवताओं का समय भी कहते हैं। यदि किसी व्यक्ति की आंख अपने आप इस समय खुल जाती है तो समझ ही जाना चाहिए कि देवी शक्तियां आपके साथ हैं और आपको जीवन में कुछ अच्छा करने का संकेत दे रही हैं। यह समय उठने के लिए, स्वास्थ्य को सही रखने के लिए बहुत ही उत्तम माना जाता है। दूसरा है अच्छा आचरण। यदि आपका व्यवहार, आचरण और चरित्र अच्छा है तो समझ जाइए कि देवी शक्तियां आपकी सहायता अवश्य करेंगी। सदा सत्य बोलना, दूसरों की मदद के लिए अभिप्रेरित रहना, दूसरों के दुखों को अपना दुख समझना, किसी से ईर्ष्या की भावना नहीं रखना, हर बुराई से दूर अपने आप को रखना। अगर आप में ये गुण हैं तो निश्चय ही आपको परमात्मा की शक्तियाँ अच्छे मार्ग पर बने रहने के लिए मदद कर रही हैं। तीसरा लक्षण है देव स्वप्न। आपको ये जानकर आश्चर्य हो सकता है कि आपके सपने भी बताते हैं कि क्या वाकई देवी शक्तियों की मेहरबानी आप पर है या कृपा है उनकी। सपने में आसमान में उड़ते, आसमान की सैर करना, मंदिर या किसी ऐसे पवित्र स्थल पर जाना, किसी अलौकिक शक्ति से बात करना, ये सब बताता है कि आपसे देवी शक्तियाँ प्रसन्न हैं और उनकी कृपा, अनुकंपा के वरदान आप पर बरस रहे हैं। चौथा बिंदु है परिवार का माहौल। अगर आपके जीवन में पारिवारिक शांति और प्रेम है तो ये देवी शक्तियाँ की प्रसन्नता का सूचक है।
आपका पति, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, माता पिता, भाई बहन, आपके परिजन, इष्ट मित्र, संबंधी, स्वजन और रिश्तेदार भी आपसे प्यार करते हैं, आपकी इच्छा का सम्मान करते हैं, तो निश्चित ही इसे अपने लिए एक शुभ संकेत समझ लेना चाहिए। 5वां बिंदु है, जब आपके किस्मत के सितारे चमक रहे हों, यानी कि आपके हर काम बिना रुकावट के पूरा हो जाए, जिस वस्तु की इच्छा हो वो आपको मिल जाए, जीवन में चारों दिशाओं से लाभ हो रहा हो, किसी प्रकार की कोई अवरोध न हो, किसी प्रकार की कोई बाधा या संकट न आ रहा हो, तो इसमें भी देवी शक्तियों की सहायता होती है। इसे निश्चित ही अपने लिए उत्तम समझना चाहिए। 6 है पूर्वाभास होना। पूर्वाभास का अर्थ होता है पहले से ही आभास हो जाना या आपके अनुभव में आ जाना कि क्या घटित होने वाला है। उसकी संक्षिप्त रूपरेखा आपके मनोमस्तिष्क पर, हृदय पर अंकित होने लगती है। जिन व्यक्तियों पर परमात्मा की कृपा होगी उनके साथ ही ये संभव होगा। अगर आपको भी होने वाली चीजों का ज्ञान हो जाता है तो देवताओं का धन्यवाद करें और इस बात को अपने तक ही सीमित रखें। 7वां है वातावरण में सुगंध महसूस होना। जब आपको अपने आसपास एक अलग ही सुगंध कुछ देर के लिए महसूस हो तो समझ जाना चाहिए कि पवित्र देवी शक्तियां आपके आसपास। जब देवी शक्तियां आपकी मदद के लिए तैयार हैं तो आपको भी त्वरित गति से तैयार होकर के उनके स्वागत के लिए तैयार रहना चाहिए। 8वां है ठंडी हवा का झोंका। जो लोग पूजा पाठ में अधिक ध्यान देते हैं उन्हें कई बार अपने आसपास एक सुहानी हवा का घेराव महसूस होता है। इसकी ठंडक से कई बार आप सिहर भी उठते हैं, तो यह भी देवी शक्तियों के पास होने का संकेत होता है। 9वां है प्रकाश पुंज दिखना, ये संगीत सुनाई देना। अगर आप हमेशा अपने इष्ट देव का स्मरण करते रहते हैं तो आपको अक्सर प्रकाश का इतना तेज पुंज दिखाई देता है कि आंखें बंद होने लगती हैं। आपको अनुभव होता है कि आप किसी अन्य दुनिया में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही कई बार कानों में कोई मधुर संगीत या भिन्न भिन्न ध्वनियां सुनाई पड़ने लगती हैं। ये ध्वनियां या प्रकाश आपको बताता है कि देवी शक्तियां आपके निकट ही है। 10वां है नींद में आवाज आना। कई बार रात को सोते समय अगर आपको कोई आवाज सुनाई दे तो बिना डरे हनुमान जी का स्मरण करें, उन्हें धन्यवाद दें। ये देवी शक्तियां आपको आसपास होने का आभास कराती हैं। मनुष्य के पास 2 प्रकार की शक्ति होती है, एक शारीरिक तथा दूसरी मानसिक शक्ति। हम अपने अंदर की असली शक्तियों को कैसे जागृत कर सकते हैं? इसके लिए आपको योग, ध्यान, व्यायाम, दिशाटन, अध्ययन और तप द्वारा आंतरिक शक्तियों को जगाना होगा। इसके लिए आशातीत कठोर अभ्यास करना चाहिए, वरना सब कुछ अपूर्ण रह जाता है। अपने जीवन को सुव्यवस्थित बनाने, उन्नत बनाने और आध्यात्मिक और मानसिक शारीरिक रूप से अपने को स्वस्थ बनाए रखने के लिए कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे आप न सिर्फ अपनी बुरी आदतें छोड़ पाएंगे बल्कि अपनी इच्छा शक्ति को भी मजबूत कर सकेंगे। उनमें पहला है प्रोटीन से भरपूर डाइट लें। दूसरा है छोटे छोटे बदलावों के साथ शुरुआत करें। तीसरा है डार्क चॉकलेट का सेवन करें। चौथा है भरपूर नींद लें। 5वां है छोटी छोटी अच्छी आदतों को अपने जीवन में अवश्य शामिल करें। 6वां है कि अपने काम के बीच में थोड़ा सा ब्रेक अवश्य लें। 7वां है दिन में कम से कम 5 से 10 मिनट ध्यान अवश्य करें। ईश्वरीय शक्ति क्या है? हम अपने दैनिक जीवन में जिस भौतिक बल का उपयोग करते हैं उसे अंग्रेजी में ऊर्जा के रूप में जाना जाता है। विद्युत ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा वगैरह। ये ऊर्जा एक भौतिक शक्ति के अलावा और कुछ नहीं है। जो लोग भौतिक शक्ति और दैवी शक्ति के बीच मूलभूत अंतर से अनजान हैं वे अक्सर तीखी टिप्पणी करते हैं कि सब कुछ प्रकृति से आया है, लेकिन ये कैसे संभव है? प्रकृति के पास अपनी बुद्धि नहीं है। ये केवल वह तरीका है जिससे भौतिक शक्ति ने स्वयं को प्रकट किया है। प्रकृति कुछ भी मौलिक नहीं कर सकती, उसके पीछे दैवी शक्ति चलती है। वह सत्ता जो महान या बृहद है वह दिव्य शक्ति है, जो ज्यादातर मामलों में सीधे शारीरिक शक्ति का मार्गदर्शन करती है। इस मार्गदर्शन के परिणाम स्वरूप ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, जो नियमों के एक निश्चित सेट का पालन करता है। यदि मनुष्य सोचते हैं कि वे देवी शक्ति से स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं तो वे गलत हैं। मेरे अध्यात्म प्रेमी जिज्ञासु मित्रों, जीवन के साथ योग चैनल में आज मैं जीवन की अपनी दिशा, दशा, विचारधारा और स्थिति परिस्थिति को बदलने के लिए जो चीजें इस अंक में आपसे कही गई हैं
संभवतः ये आपके जीवन में अति उपयोगी साबित होंगी यदि आप ध्यान से इसको समझेंगे और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। निश्चित रूप से ही आपको शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक लाभ होंगे और आप तो लाभ लेंगे ही, साथ में अपने इष्ट मित्र परिजनों को भी इससे लाभान्वित करने का प्रयत्न करेंगे। आशा है कि ये आपको वीडियो अंक बहुत पसंद आएगा। इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य करें। जीवन के साथ योग चैनल में राजन आचार्य का सप्रेम अभिवादन। धन्यवाद। आज इतना ही।